हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज हम लोग फूड फॉर हेल्थ चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे विथ फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल द बुक एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है वी नीड फूड टू स्टे फिट एंड हेल्दी। सेकंड है फूड कीप्स अस हेल्दी। फूड items like butter, ghee contain fats. Excess intake of fats may lead to obesity. Obesity मतलब मोटापा. Calcium is used for building bones and teeth. We need to sleep 6 to 8 hours every day. कम से कम 6 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा. गिव टू एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बॉडी बिल्डिंग फूड का एग्जाम्पल देना है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड में दाल आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, एग आ जाएगा, चिकन आ जाएगा, बहुत सारे फूड है। फूड कंटेनिंग स्टार्च, पोटैटोज, राइस। फूड कंटेनिंग शुगर, स्वीट्स, फ्रूट्स, और स्वीट्स के जगह पे आप शुगर कैन भी लिख सकते हैं, है ना। वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड, खाना को किस तरह से हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं लंबे समय तक, तो ड्राइंग करके और कैनिंग करके। ड्राइंग मतलब सुखा करके रखना, और कैनिंग का मतलब होता है कैन में कैन में पैक करके रखना। विच मेन न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फूड आइटम, कौन सा मेन न्यूट्रिएंट इन सब में मौजूद है। मीट, फिश, कर्ड, बीन्स में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है मेनली। ऑरेंज, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेमन में क्या मिलता है, विटामिन्स मिलता है मेनली। बटर, ऑयल, नट्स, चीज़ में फैट। राइस, ब्रेड, पोटैटो, शुगर, कार्बोहाइड्रेट। नेम द मेथड्स यूज टू प्रिजर्व, तो एप्पल को हम लोग कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व करना मतलब उसको संरक्षण करना, बचा करके आगे लंबे समय तक रख सकना। तो एप्पल को हम लोग रेफ्रिजरेशन करेंगे तो सेफ रहेगा, प्रिजर्व रहेगा। रेफ्रिजरेशन का मतलब ठंडे में रखना, फ्रिज में रखना। रॉ मैंगोज, कच्चे आम को कैसे रख सकते हैं, तो अचार बना करके, पिकलिंग करके, मतलब अचार बना करके रखना। फिश रेफ्रिजरेशन करके, मिल्क रेफ्रिजरेशन करके, फ्रूट्स रेफ्रिजरेशन करके, पिकलिंग करके और स्वीटनिंग करके। स्वीटनिंग मतलब जैम वगैरह, स्क्वैश, ये सब बना करके। इसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर अब मैंने लिख करके दिया है। ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका फूड फॉर हेल्थ चैप्टर 5 का राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मतलब अपना साफ सुथरा रखना, अपने आसपास को साफ सुथरा रखना, खुद को साफ सुथरा रखना, इसको बोलते हैं पर्सनल हाइजीन। तो चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो पर्सनल हाइजीन इस तरह हेडिंग दे करके हम लोग लिखेंगे इसके बारे में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अवे, ये है स्टे अवे फ्रॉम डिजीजेज। वी शुड बाथ, BATHE, बाथ एवरीडे, मतलब एवरीडे हम लोगों को नहाना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम डिजीज, बीमारी से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को डेली एवरीडे नहाना चाहिए, अपने आप को साफ करना चाहिए, है ना। दांत को साफ करना चाहिए 2 बार एक दिन में। एंड कट आवर नेल्स रेगुलरली, और हमारे नाखून को रेगुलरली कट करना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, हम लोगों को अपने हाथ को धोना चाहिए खाना खाने से पहले और उसके बाद भी। आफ्टर बाथरूम, बाथरूम के बाद भी हम लोगों को हाथ धोना चाहिए। आफ्टर स्नीजिंग और कफिंग, जब हम लोग छींकते हैं या खांसते हैं उसके बाद भी हाथ धोना चाहिए। आफ्टर टचिंग पेट्स और एनिमल्स एट्सेट्रा, और जब हम लोग पेट एनिमल्स या फिर कोई भी एनिमल को हम लोग टच करते हैं तो उसके बाद भी हाथ धोना चाहिए। इसी तरह से हम लोग अपना हाइजीन मेंटेन करके रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा टॉपिक जो दिया गया है नोट्स लिखने के लिए, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का क्या महत्व है, कितना जरूरी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज द की टू परफेक्ट हेल्थ। परफेक्ट हेल्थ पाने के लिए, सही हेल्थ पाने के लिए एक्सरसाइज जो है की है मतलब रास्ता है। वॉकिंग, जॉगिंग और प्लेइंग एनी स्पोर्ट इज अ गुड मीन्स ऑफ एक्सरसाइज फॉर बॉडी। तो वॉकिंग करना हो गया, धीरे धीरे दौड़ना मतलब जॉगिंग करना हो गया, प्लेइंग करना, खेलना हो गया, ये सब अच्छा स्पोर्ट है एक्सरसाइज के लिए, हमारे बॉडी के लिए। योगा एक्सरसाइजेज लाइक डीप ब्रीदिंग, योगा में हम लोग डीप ब्रीदिंग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, प्राणायाम करते हैं एट्सेट्रा। इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। मेमोरी को इम्प्रूव करता है, मेमोरी मतलब हमारा याददाश्त, हमारे याद रखने का क्षमता को। आई साइट को इम्प्रूव करता है, मतलब हमारा नज़र को अच्छा रखता है, आँख अच्छा रखता है। एंड कीप अस फिट, और हम लोगों को हेल्दी रखता है।
रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प्स अस टू फाइट डिजीजेज, और रेगुलर जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोगों को मदद मिलता है डिजीज से, बीमारियों से लड़ने में। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो है वो है ड्राइंग फूड। फूड को कैसे सुखाया जाता है, क्यों सुखाया जाता है, और ये है क्या ड्राइंग करना। ड्राइंग करना एक प्रिजर्वेशन मेथड है फूड का, ठीक है। सम फूड आइटम्स आर ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट इन देम। तो कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको हम लोग सूरज की रोशनी में, सूरज के धूप में, गर्मी में हम लोग उसको सुखाते हैं, ठीक है। सुखाते हैं, क्यों सुखाते हैं, उसका मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए। मॉइस्चर कंटेंट मतलब उसमें पानी का जो मात्रा होता है, भीगा भीगा जो रहता है, उसको रिड्यूस करना, मतलब उसको कम करने के लिए, सुखाने के लिए उसको धूप में रखते हैं। जो उसको किससे बचाता है, विच प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ जर्म्स, जो जर्म्स को, उसमें जो कीटाणु होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म लेने लगता है, जर्म्स होने लगता है, वो सबको, बैक्टीरिया वगैरह ये सब से बचाता है धूप में, जब हम लोग उसको गर्म करते हैं, सुखाते हैं तो खाने को। दिस मेथड इज़ यूज टू प्रिजर्व व्हीट, राइस, ओट्स एट्सेट्रा। तो इस मेथड से हम लोग क्या क्या प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। व्हीट को, मतलब व्हीट को हम लोग अच्छे से रख सकते हैं सुखा करके, राइस को ऐसा कर सकते हैं, ओट्स को ऐसा कर सकते हैं। और अगर ये ड्राइंग का टॉपिक आपको थोड़ा छोटा लग रहा है तो 2 लाइन और ऐड कर सकते हैं आप ड्राइंग में, ठीक है। ड्राइंग इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ऐसा लिख सकते हैं आप 1 लाइन और यहाँ पे, अगर आपको ये छोटा लग रहा है तो। उसके बाद एफ में क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू वी नीड फूड, हम लोग को खाना का ज़रूरत क्यों पड़ता है। वी नीड फूड टू सर्वाइव, हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए। स्टे फिट, फिट रहने के लिए खाना चाहिए। एंड बी हेल्दी, और हेल्दी रहने के लिए खाना चाहिए। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, फूड हम लोगों को बड़े होने में मदद करता है। इट गिव्स अस एनर्जी, ये हम लोगों को एनर्जी देता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेज, ये हमें बीमारियों से भी बचाता है। नंबर 2 क्या है, व्हेन डू वी इंजॉय परफेक्ट हेल्थ, हम लोग परफेक्ट हेल्थ, अच्छा हेल्थ इंजॉय कब करते हैं। वी इंजॉय परफेक्ट हेल्थ व्हेन, पॉइंट वाइज मैंने लिखा है। व्हेन फर्स्ट पॉइंट, ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म देयर फंक्शंस, जब हमारा बॉडी का हर एक पार्ट फंक्शन को परफॉर्म करता है। विदाउट एनी डिसकम्फर्ट, बिना दिक्कत के, डिसकम्फर्ट है ये, ठीक है, ये डिसकम्फर्ट है, आप देख सकते हैं अच्छे से। पॉइंट नंबर 2 है, वी आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज़। अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरी वॉइस सुन के भी आप लिख सकते हैं, ये पिक्चर अच्छा नहीं आया है। वी हैव द राइट बॉडी वेट, जब हम लोगों को राइट बॉडी वेट रहता है। वी हैव एनफ स्टेमिना एंड एनर्जी, जब हम लोगों को काफ़ी स्टेमिना रहता है बॉडी में और एनर्जी रहता है। टू परफॉर्म आवर डेली एक्टिविटीज़। वी स्लीप फॉर एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स डेली, और हम लोग जब 6 से 8 घंटा सोते हैं डेली, तब हम लोग परफेक्ट हेल्थ को इंजॉय करते हैं, ठीक है। आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, फूड जो है खराब कैसे हो जाता है, स्पॉइल, बर्बाद कैसे हो जाता है। फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर, हवा में जो जर्म्स प्रेजेंट है, कीटाणु प्रेजेंट है, उसके वजह से खाना जो है हम लोगों का खराब हो जाता है। दैट थ्राइव ऑन इट, ठीक है, जो जर्म्स जो है उसके ऊपर आ जाता है। एंड कॉन्टामिनेट, ये कॉन्टामिनेट वर्ड है, कॉन्टामिनेट, कॉन्टामिनेट मतलब दूषित कर देना, खराब कर देना। अनप्रोटेक्टेड फूड प्रोडक्ट्स, जिसको हम लोग अनप्रोटेक्टेड रखे हैं, फूड को उघारे हुए रखे हैं, ढका नहीं है, ढक्कन दिए नहीं है, तो वो सब खराब हो जाता है एयर के कांटेक्ट में आके, क्योंकि एयर में जर्म्स मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, एक बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस डाइट के बारे में बता दूं तो बैलेंस डाइट ऐसा खाना होता है, मतलब ऐसा आपका थाली सजना चाहिए जैसे उसमें हर एक चीज़ मिलना चाहिए आपको। प्रोटीन मिलना चाहिए, मिनरल मिलना चाहिए, वाइटामिन्स मिलना चाहिए। वो वाइटामिन्स में भी विटामिन ए, विटामिन सी है, कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, स्टार्च मिलना चाहिए, ये सब कुछ आपके थाली में होना चाहिए। अगर सब कुछ थोड़ा थोड़ा आपको मिलेगा तो ही उसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट इज़ वन विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, एक बैलेंस डाइट ऐसा डाइट होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। वाटर मौजूद होता है, रफेज मौजूद होता है, इन द राइट प्रोपोर्शन, सही मात्रा में। इट कीप्स अ पर्सन फिट एंड हेल्दी, इसके वजह से हम लोग फिट और हेल्दी रहते हैं, पर्सन को ये फिट और हेल्दी रखता है। तो रफेज का मतलब आपको शायद नहीं पता होगा, रफेज का मतलब चैप्टर में भी मैंने बताया है, यहाँ भी बता देता हूँ। रफेज उन फूड आइटम्स को बोला जाता है, उन फूड आइटम्स में पाया जाता है जो रेशेदार होता है, रेशेदार सब्जी वगैरह
जो भी सब्जी वगैरह है उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर मतलब रेशा, और फाइबर खाने से हमारा पेट जो है वो अच्छा रहता है, वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है। ठीक है, जैसे हम लोग सैलेड खाते हैं, प्याज रहता है उसमें, बंदा गोभी रहता है, कैबेज, है ना, और बहुत सारे का उसमें ये रहता है, कुकुम्बर, तुम्हारा खीरा रहेगा, बीट रूट रहेगा, गाजर रहेगा, रेडिश मतलब मूली रहेगा, ये सब हम लोग सलाद के रूप में खाते हैं। तो सलाद क्या है? सलाद जो है वो फाइबरस फूड है, और फाइबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फाइबरस फूड को रफेज। तो हम लोग जब सलाद खाते हैं तो हमारे पेट को प्रॉपर रफेज मिलता है, और रफेज की वजह से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। तो बैलेंस डाइट में रफेज होना जरूरी है। उसके बाद G1 का पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, एक्सप्लेन। प्रोटीन्स जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स कहे जाते हैं प्रोटीन को। क्यों? क्योंकि प्रोटीन से ही हमारा बॉडी जो है वो ग्रो करता है, बॉडी के सेल्स जो है वो डेवलप करता है। प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। प्रोटीन से बॉडी बनता है, इसलिए उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे हेल्प अस टू ग्रो एंड रिपेयर आवर बॉडी आफ्टर एन इंजुरी और सिकनेस। जब भी हम इंजुरी होता है हमको, जब भी हमें चोट लगता है, जब भी हम बीमार पड़ते हैं, सिक हो जाते हैं, तो उस टाइम में हमारे बॉडी को रिकवर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए प्रोटीन हेल्प करता है। प्रोटीन हमारे बॉडी को ग्रो भी करवाता है, बढ़ाता भी है। छोटे बच्चे बड़े होते हैं प्रोटीन की वजह से ही। प्रोटीन से ही हमारा बोन्स, हमारा मसल, सब कुछ डेवलप होता है, रिपेयर होता है, और अच्छा होता है, बड़ा भी होता है। वी कैन गेट प्रोटीन फ्रॉम एग्स, फिश, मिल्क, बीन्स, मीट एट्सेट्रा। इन सब चीज़ों से हम लोगों को प्रॉपर प्रोटीन मिल जाता है। इसमें अगर और भी कुछ ऐड करना है प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन के बारे में आप और भी बुक से ऐड कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा था कि आपको लर्न करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। ठीक है, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। विदाउट प्रोटीन अ बॉडी कैन बी अटैक्ड बाई मैनी डिजीजेज, है ना, इन द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। इस तरह से आप इसको आंसर को इंक्रीज भी कर सकते हैं। प्रोटीन अगर नहीं मिलेगा तो बहुत सारा डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकता है हम सबको, बहुत सारा बीमारी हो सकता है, बॉडी अच्छा से ग्रो नहीं करेगा बिना प्रोटीन के। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन शुड वी वॉश आवर हैंड्स एंड वाई। कब हम लोगों को अपने हाथ धोने चाहिए और क्यों? वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए। आफ्टर यूजिंग बाथरूम, बाथरूम यूज़ करने के बाद हाथ धोना चाहिए। आफ्टर स्नीजिंग और कफिंग, छींकने और खांसने के बाद हाथ धोना चाहिए। आफ्टर टचिंग पेट्स और एनिमल्स, एनिमल और पेट्स को टच करने के बाद हाथ धोना चाहिए। आफ्टर डूइंग एनी फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद भी हाथ धोना चाहिए। आफ्टर विजिटिंग अ सिक रिलेटिव, कभी भी कोई बीमार रिलेटिव के पास आप जा रहे हैं तो अपना हाथ धोना चाहिए। और फ्रेंड, या फिर फ्रेंड के भी पास जाएँ जब अगर वो बीमार है तो अपना हाथ धोना चाहिए। टू स्टे अवे फ्रॉम डिजीजेज, ताकि हम लोग डिजीज़ से बचे रहें, ताकि हम लोग बीमारी से बचे रहें हाथ धोने के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट सम वेज टू स्टे हेल्दी। कुछ तरीका बताएं जिससे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। सम वेज टू स्टे हेल्दी आर एज फॉलोज। क्या है? पहला पॉइंट है एक्सरसाइज, गेम्स एंड योगा। दीज एक्टिविटीज़ कीप्स अवर बॉडी हेल्दी बाई इम्प्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन, मेमोरी, आईसाइट एट्सेट्रा। तो जब हम लोग एक्सरसाइज, गेम्स, योगा करते हैं तो ये सारे एक्टिविटी हमारा बॉडी को हेल्दी रखता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, मेमोरी को अच्छा करता है, हमारा नज़र को अच्छा रखता है, आँख को अच्छा रखता है, इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ एट्सेट्रा को अच्छा रखता है। वी शुड हैव प्रॉपर स्लीप एंड रिलैक्सेशन। हम लोगों को प्रॉपर सोना चाहिए टाइमली, और 6 से 8 घंटा सोना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए उसको, और रिलैक्सेशन भी लेना चाहिए। वी शुड हैव हेल्दी डाइट। हम लोगों का जो डाइट है वो हेल्दी होना चाहिए, प्रीफरेबली बैलेंस डाइट होना चाहिए। वी शुड मेंटेन पर्सनल हाइजीन। वी शुड मेंटेन पर्सनल हाइजीन। हम लोगों को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, साफ़ सुथरा, एंड क्लीन सराउंडिंग, और अपने आसपास को भी क्लीन रखना चाहिए ताकि हम लोग हेल्दी रह पाएँ, स्टे हेल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंशन अ फ्यू प्रिकॉशंस दैट वी शुड टेक व्हाइल कुकिंग एंड ईटिंग फूड। जब हम लोग कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं, तब हम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला पॉइंट है, आप पॉइंट वाइज ही एग्जाम में लिखेंगे ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। पॉइंट वाइज में मार्क्स कटेगा नहीं आपका, ठीक है। और जितना जितना मार्क्स का आता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो पॉइंट्स आप बना करके लिखेंगे तो उतना ही पॉइंट्स आप लिख देंगे। 5 मार्क्स का आ रहा है तो 5 पॉइंट लिखिए, पॉइंट को एलाबोरेट करके लिखिए, थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं चाहिए तो, नहीं तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 पॉइंट जरूर मेंशन कीजिए कम से कम। स्टार्ट योर डे विथ अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। अपना डे का शुरुआत करो, अपना दिन का शुरुआत करो हेल्दी ब्रेकफास्ट से, नाश्ता से। ईट ग्रेन्स,
फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन प्रॉपर क्वांटिटीज़। हम लोगों को अनाज, फल, वेजिटेबल्स माने सब्ज़ी प्रॉपर क्वांटिटी में, प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए। मतलब बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, जितना खाना चाहिए उतना मात्रा लेना चाहिए। डू नॉट ओवर कुक, खाना को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। और डीप फ्राई, मतलब डीप फ्राई का मतलब क्या होता है, तेल में जो डुबो करके फ्राई किया जाता है अच्छे से, तो उसके वजह से क्या होता है कि फूड का जो क्वालिटी होता है वो ख़राब हो जाता है, उसका वाइटामिन वगैरह बहुत लॉस हो जाता है। डू नॉट ओवर कुक और डीप फ्राई, इसीलिए बोला जा रहा है कि ओवर कुक ना करें और डीप फ्राई भी ना करें द फूड, सिंस इट लीड्स टू द लॉस ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इसके वजह से बहुत वाइटल न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाता है। वाइटल न्यूट्रिएंट मतलब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, वाइटल माने इंपॉर्टेंट। वॉश फ्रूट्स वेजिटेबल्स राइस एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग देम, हमेशा फ्रूट वेजिटेबल राइस पल्सेस ये सब कुक करने से पहले हम लोगों को धो लेना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, खाना को बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, लिमिट में हम लोगों को खाना चाहिए। तो ये जो है मैंने 5 पॉइंट यहाँ पे लिखवाया है। 5 पॉइंट से ज़्यादा भी अगर लिखना है तो बुक में आपका दिया हुआ, वहाँ से भी आप देख करके लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल चेंजिंग विथ टाइम। फूड हैबिट, खाने का जो तरीका है इंसान का, हैबिट जो है वो कैसे करके चेंज होता जा रहा है पुराने समय से अभी तक में। अर्लियर द डाइट ऑफ द पीपल इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ होममेड न्यूट्रिशियस फूड। पुराने टाइम में जो लोग थे उनका डाइट जो था, उनका जो खाना था, उसमें बहुत सारा घरेलू, घर का बना हुआ न्यूट्रिशियस फूड था, पूरा अच्छा पौष्टिक भोजन होता था। बट नाउ अ डेज कंजम्पशन ऑफ पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। आजकल क्या हुआ, बट नाउ अ डेज मतलब आजकल, आजकल क्या हो गया, पैकेट फूड का जो प्रचलन है वो बहुत बढ़ गया। पैकेज्ड फूड जो है लोग बहुत खा रहे हैं। और मैनीफोल्ड मतलब क्या होता है, इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड मतलब, इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कई गुना बढ़ चुका है। मैनी वेराइटीज ऑफ नॉन अल्कोहलिक एरेटेड ड्रिंक्स। नॉन अल्कोहलिक एरेटेड ड्रिंक्स किसको बोलता है, एरेटेड ड्रिंक्स वही थम्स अप, कोको कोला, स्प्राइट। जब भी हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो स्प्राइट ले लिया, कैंटीन में खाना खा रहे हैं तो फिर एक स्प्राइट ले लिया, एक कोका कोला ले लिया, एक डाइट कोक ले लिया। तो इस तरह के नॉन अल्कोहलिक एरेटेड ड्रिंक्स का प्रचलन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो बहुत ही हानिकारक है शरीर के लिए और पॉपुलर अमंग पीपुल। आजकल लोगों के बीच में ये कॉमन है, खाना खा रहे हैं तो एक कोल्ड ड्रिंक्स भी लेना है साथ में, या खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत आदत है। पीपल आर ईटिंग जंक फूड्स, लोग जो है वो जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, लाइक चिप्स, पॉपकॉर्न, पिज़्ज़ा, बर्गर्स एंड नूडल्स विच आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो ये सब हमारे खाने के खाना जो है वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन लोग खास करके बच्चे भी बहुत यूज़ कर रहे हैं और ओबेसिटी का शिकार हो जा रहे हैं, फैट हो जा रहा है बच्चा, उनको तरह तरह के बीमारी अटैक करने लग जाता है। खास करके ये जंक फूड खाने वाले बच्चों को या लोगों को ही ज़्यादा डिजीज़ेज जो है अटैक कर देता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारे चीज़ों से आप दूर रहें, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स ना लें और ज़्यादा फास्ट फूड भी ना खाएं और अपना ध्यान रखें और अपने दोस्तों का भी ध्यान रखें, भाई बहनों का ध्यान रखें, मम्मी पापा का ध्यान रखें, सबका ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए और हेल्दी फूड खाइए और हेल्दी रहिए। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को जाते जाते लाइक कीजिए, भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।